बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मैं ये ज़हन बना रहा था कि मैट लैब पे भी वीडियोस बनाई जाएँ, लेकिन टाइम नहीं था मिल पा रहा। फाइनली आज मैंने टाइम निकाला और सोचा कि इस पे भी एक लेक्चर सीरीज़ होनी चाहिए। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, मैट लैब क्या है और इसके मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में क्या यूजेस हैं, इसको हम यूज़ करके किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो कंप्लीट वीडियो सीरीज़ आएगी, जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं, उसमें हम इसको मुकम्मल सीखेंगे। अगर आप ये पूछें मेरे से कि मैटलैब क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में इट्स जस्ट लाइक प्रो साइंटिफिक कैलकुलेटर। जिस तरह एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, लेकिन ये हाई लेवल का साइंटिफिक कैलकुलेटर है। और यकीनन किसी भी टूल को आपने यूज़ करना है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने छोटी क्लासेस से शिफ्ट किया हायर क्लासेस में, 9th-10th में, तो आप सिंपल कैलकुलेटर से शिफ्ट हो गए साइंटिफिक कैलकुलेटर में। आपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे, आपने देखा कि किस तरह हम इस पर एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, किस तरह कॉस निकालना है, किस तरह साइन निकालना है। तो उसी तरह ही जो मैटलैब है, इसके चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप मेरे साथ उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये बहुत इजी होगा। ऑब्वियसली लर्निंग इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस, तो आप लोगों को भी मेरे साथ थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन को याद रखेंगे, तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकेंगे। सिंपल हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे, स्लोली स्लोली हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। और जो हमारे फाइनल लेक्चर्स होंगे, हम जो मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और मैटलैब, यकीन करें, एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसे सीख लेंगे तो यकीन मानिए आप कहेंगे कि यार क्या चीज़ है ये। आपकी जो पिछली 14-15 साल की जो सारी की सारी एजुकेशन है, उसका सारा निचोड़ किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस सॉफ्टवेयर में डाल दिया। अब कोई भी प्रॉब्लम ले लें, उसको मैटलैब को उसकी ज़बान में समझाएं, सिंगल क्लिक में आपको वो सॉल्यूशन दे देगा। चाहे वो श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन कोई पीडीई है, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उन सब का सॉल्यूशन आप सिंगल क्लिक में हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग मैटलैब को इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। इस इंटरफेस में जो मेन दो चार चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आज भी हम यूज़ करेंगे। उनमें एक कमांड विंडो है, एक वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में हम जो भी कमांड विंडो में कमांड देंगे उसका रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ मिलता जाएगा। उसके अलावा ये हमारे पास इंटरफेस में काफ़ी टूल्स पड़े हुए हैं। इन्हें देख के आपने अभी फ़िल वक्त घबराना नहीं है। जूँ जूँ हाँ, जिस जिस का यूज़ आता जाएगा वो चीज़ हम साथ साथ सीखते जाएंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनमें से एक ये है कि ये जो विंडोज़ हैं हम इन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ दे सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े। ये जब हम बॉर्डर लाइन पे आके जब हमारा कर्सर इस तरह चेंज हो जाए तो हम ऊपर या नीचे इसे करके चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास कमांड विंडो है, हम इसे मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, राइट साइड पे ये जो कमांड विंडो जिधर लिखा हुआ है ये आ जाता है। बाज़ का जो न्यू यूज़र होते हैं उनसे गलती से यहाँ कमांड विंडो पे क्लिक हो जाता है और कमांड विंडो गायब हो जाती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है। तो इस चीज़ से भी आपने नहीं घबराना। ये कमांड विंडोज़ यहाँ से आप मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, तो आइए अभी सीखते हैं कि हम दो नंबर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज है तो उसको उसमें हम कोई चीज़ करवाना चाहते हैं तो उसकी ज़बान में हमें उसे समझाना पड़ता है। तो एडिशन करवाने से पहले हमें दो नंबर डिफ़ाइन करवाना पड़ेंगे। जिस तरह हम कैलकुलेटर पे लिखते थे x+2 तो हमारे पास आंसर आ जाता था 2+3 तो हमारे पास आंसर आ जाता था 5। उसी तरह कोई भी काम करने से पहले हमने अपना वेरिएबल डिफाइन करवाना है। अगर हमने दो नंबर ऐड करवाने हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 ही ले लेते हैं, या उन्हें हमने माइनस करवाना है 2 और 3 को, तो हम पहले वो दो नंबर डिफाइन करवाएंगे एज अ वेरिएबल x इज़ इक्वल टू 2। ये मैंने नंबर डिफाइन करवा दिया है।
और वेरिएबल डिफाइन करवाने के बाद जो मैटलैब का पहला रूल है कि अगर आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये फाइनल नहीं है तो इसके बाद हम सेमी कॉलन डालते हैं। अगर हम सेमी कॉलन नहीं डालते तो क्या होता है कि इस चीज़ को वो अपनी फाइनल स्टेटमेंट समझ लेता है मैटलैब और इसका आंसर दे देता है। अभी देखें, मैं आपको सेमी कॉलन के बगैर अगर एंटर प्रेस करता हूँ x=2 करके, तो मैटलैब यही समझेगा कि ये फाइनल स्टेटमेंट है और उसका इसने आंसर दे दिया है। तो ये लोग, आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने एक वेरिएबल डिफ़ाइन करवाया, उस वेरिएबल के बाद आप एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करवाना चाह रहे हैं, तो आपने सेमी कॉलन ज़रूर डालना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आप एक वेरिएबल x डिफ़ाइन करवा चुके हैं तो उसको आप दोबारा x की सूरत में डिफ़ाइन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आपने कोई और वेरिएबल लेना है, वरना दो वैल्यूज़ आपस में मिक्स अप हो जाएंगे। अगर आप x नीचे 3 लेते हैं तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन से वाला x है, तो वो हमें एरर दे देगा। तो अभी हम अपना एक और वेरिएबल डिफाइन करवा लेते हैं और ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये ऊपर ही रह गई है। अभी जो नीचे जो चीज़ है ये एक नया क्वेश्चन कंसिडर होगी। y हमने 2 ले लिया, हमने डाला सेमी कॉलन, एंटर प्रेस किया। z हम ले लेते हैं अपना g8 ले लेते हैं, सेमी कॉलन हमने डाला, एंटर। अभी हम अपनी फाइनल स्टेटमेंट बनाने लगे, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। हम ले लेते हैं जी, हमारा जो c है ये किसके इक्वल है, z माइनस y। अभी देखें ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट है, इस वजह से मैं सेमी कॉलन नहीं डालूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह मेरे पास जो आंसर आ गया वो क्या आया, 6। 8 - 2 क्या आ गया हमारे पास, 6। इसी तरह अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि y कोई नेक्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं, n = y, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल है वो स्टेरी का यूज़ होता है मैटलैब में, y क्रॉस z कर लेते हैं। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें एज अ रिज़ल्ट मिल गई है। तो अगर हम इसी चीज़ को फिज़िक्स में अप्लाई करें, अगर सिंपल हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि f = ma है, तो हम पहले m डिफ़ाइन करवाएंगे। m डिफ़ाइन करवा लेते हैं, हम आर्बिट्रेरी नंबर को ले लेते हैं 45, सेमी कॉलन। m डिफ़ाइन करवा लेते हैं, हम आर्बिट्रेरी नंबर को ले लेते हैं 45, सेमी कॉलन लगाया। a डिफ़ाइन करवाया, सेमी कॉलन इसलिए लगाया कि ये हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। a को हम डिफ़ाइन करवा लेते हैं, कह लें 90, और सेमी कॉलन लगाया, एंटर। फोर्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, m क्रॉस a। तो अभी ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट है, तो इसके बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो मेन चीज़ आएगी वो ये है कि हमारे पास ये कमांड विंडो है ये फुल हो गई है, तो हम इसे क्लियर कैसे करें, या हम दोबारा यही वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं c, लेकिन उसकी कोई और वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर कंफ्यूज ना हो, तो इस विंडो को हमें क्लियर करना होगा। तो क्लियर करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है clc, और हम दबाएंगे एंटर, तो हमारी ये विंडो क्लियर हो जाएगी। ये clc की बजाय मैंने cic दबा दिया था तो इसने एरर दे दिया, clc एंटर। ये सारी विंडो हमारे पास क्लियर हो चुकी है। तो आज के लेक्चर के लिए यही काफ़ी है। पहले नंबर पे हमने वेरिएबल डिफ़ाइन करवाना है, जिन वेरिएबल्स को हमने यूज़ करना है, उसके बाद हमने सिंपल फार्मूला में वो फार्मूला नीचे लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थोड़ा कम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन लेना भी सीखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।